अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाई हुई है बेबी फ़्रॉक विद जॉकेट। ये 2 ईयर बेबी का फ़्रॉक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए हम इसका कपड़ा 4 फोल्ड कर लेंगे। ये 2 फोल्ड है, इसे मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये 2 ईयर बेबी का फ्रॉक है। इसकी लेंथ हम लेंगे 9 इंच। यहाँ 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसका शोल्डर हम लेंगे 5 इंच। इसका आर्मरोल हम लेंगे 5 इंच। चेस्ट हम लेंगे 7 इंच। वेस्ट हम लेंगे 6 इंच। इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप बना लेंगे। अब इसी मार्क पर हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी बंडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके नीचे का घेर कट कर लेंगे। घेर काटने के लिए मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। ये हम हमारे फ्रॉक की लेंथ ले लेते हैं। हमारे फ्रॉक की कुल लेंथ थी 22 इंच। 22 इंच में से हमने 9 इंच का हमारी बंडी निकाली है। बंडी निकाल कर हमारा बचा है 13 इंच, इसलिए हम 13 इंच पे मार्क कर देते हैं। हम 13 इंच लेकर यहाँ पे इस तरीके से इसे हम 13 इंच पे मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे भी 13 इंच पे मार्क करते चलेंगे और हमारे साइड में जो कपड़ा बच रहा है उसे भी हम कट कर देंगे। मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने घेरा कट कर लिया है। हमारा घेर भी कट कर तैयार हो चुका है। तो ये हमारा घेर और बंडी दोनों कट कर तैयार है। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। नेक कट करने के लिए हम ये कपड़ा बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर निशान लगा के हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे देंगे। और उसके ऊपर हम लाइन मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से भी हम राउंड शेप बना लेंगे। अब हम पहले वाले राउंड को कट करेंगे। ये हमारा बैक साइड है। यहाँ इसमें से हम हमारा एक पीस निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम हमारे ये दूसरा जो हमने मार्क किया है, अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कट चुका। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के लिए मैंने 2 राउंड शेप में ऐसे पट्टी कट कर ली है। इसे इस तरीके से इस पर नेक पर रख कर मैं इसे सिलाई लगा दूंगी दोनों साइडों पर। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइडों पर इसकी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे इस तरीके से इसे पलट कर इस तरीके से इसके किनार पर सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइडों में मैं सेम प्रोसेस यही करूँगी। ये देखिए, मैंने इसे पलट कर इसके किनार पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख कर इसके शोल्डर दोनों अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों शोल्डर जोड़ दिए। अब मैं इसके आस्तीन के लिए मैंने ऐसे शेप में ऐसे पट्टी काटी थी। इसी तरीके से
इस पर भी सिलाई लगा के मैं सेम प्रोसेस से इसे भी पलटा दूंगी। जैसे हमने नेक पलटाया है हमारा, सेम प्रोसेस से इसे भी मैं सिलाई लगा के इसे पलट दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड पे पट्टी पलट दी है, इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इसका घेरा अटैच करेंगे। घेरा अटैच करने के लिए मैंने ये घेरे पे 1 फोल्ड करके ऐसे 1 सिलाई लगा ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इसका घेरा अटैच करेंगे। घेरा अटैच करने के पहले हम इसमें इस तरीके से हमारी प्लेट बना लेंगे। प्लेट बनाने के बाद हम इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसकी प्लेट बना लेंगे। हम इसे पिन की मदद से फिक्स कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम इसे प्लेट 1-1 इंच की हमारी प्लेट बना के इसे पिन की मदद से हम फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे हमारी बंडी में अटैच करेंगे। ये देखिए मैं 1-1 इंच की प्लेट लेके इसे फिक्स कर दे रही हूँ पिन की मदद से। इसी तरीके से हम हमारे आगे भी प्लेट बनाते चलेंगे। इस तरीके से तो ये देखिए, ये हमारे बॉक्स तैयार हो चुके हैं। हमने चुन भर दी है। अब हम इसमें इस बंडी को अटैच कर देंगे हमारे बॉक्स में। यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर हम, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा सिलाई लगाने के बाद। अच्छा, मैं सिलाई लगाकर आपको बताती हूँ। दोनों साइडों में हम उसी तरीके से इसका घेरा अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस पर घेर इसमें अटैच कर लिया है। कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसे इस तरीके से इसे पलटेंगे। ये देखिए पीछे से भी इसका लुक इस तरीके से आया है। अब हम इसे इस तरीके से पलट कर इसकी दोनों साइडें जोड़ देंगे। दोनों साइडों पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड जोड़ दिए। ये हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रॉक का कुछ इस तरीके का लुक आया है। ये फ्रॉक हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसकी जॉकेट की कटिंग करते हैं। तो चलिए इसके ऊपर का जॉकेट कट करते हैं। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ हम लेंगे 9 इंच। यहाँ 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसका शोल्डर हम लेंगे 5 इंच। आर्म रोल इसका लेंगे हम 5 इंच और इस तरीके से यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हम लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। वेस्ट हम लेंगे 6 इंच। यहाँ 6 इंच पे पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन में से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ आगे में हम थोड़ा सा इसे राउंड शेप दे देंगे और ये हमारे लाइन को इसी तरीके से कट कर लेंगे इसी निशान पर। तो ये देखिए, ये बंडी हमने कट कर ली है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे नेक का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से इसे 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसे हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच छोड़कर इस तरीके से ऐसे शेप दे देंगे थोड़ा सा। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसे हम ऐसे शेप दे देंगे। इसे इस तरीके से इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए,
ये हमारा कट कर तैयार हो चुका है। इसी लाइन से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम हमारा बैक साइड का नेक कट कर लेंगे। तो हम ये लेंगे बैक साइड की हमारी बंडी। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, यहाँ 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसे राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक साइड के नेक की भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारे फ्रंट साइड की भी नेक की कटिंग हो चुकी है। ये दोनों पीसेस रेडी है। अब हम इसके अंदर का अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर का अस्तर कट करने के लिए कुछ इस तरीके का कपड़ा लिया है। इसे मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से हमारा बंडी रखकर कट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा कट हो चुका है। ये हमने फोल्ड करके रखा था। ये हमारे दोनों पीसेस कट कर तैयार हैं। इसे भी हम कट कर लेंगे। दोनों हिस्से हमारे अलग कर लेंगे। अब हम इसमें हमारी फ्रंट साइड रखेंगे और फ्रंट साइड की हमारी जो डिज़ाइन है इससे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। नेक कट करेंगे हमारा। और ये हमारी जो, ये देखिए, ये इस तरीके से कट हो चुका है। ये हमारा अस्तर भी और हमारी बंडी दोनों जैकेट की कट कर रेडी है। अब हमें इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। हम इसकी आस्तीन काट लेंगे। आस्तीन काटने के लिए भी मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। हम इसकी लेंथ लेंगे 3 इंच। 3 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। आर्म रोल हमारा था 5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ 6 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देंगे थोड़ा सा। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। यहाँ 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे भी इसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे आस्तीन की कट कर रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो चलिए, अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस कपड़ा, नीचे का कपड़ा इसे सीधा रख के उसके ऊपर इसका अस्तर रख के इस तरीके से नेक पर सिलाई लगा लिया है और इसको इस तरीके से ऐसे पलट लिया है इस तरीके से। ये देखिए, हमारा बैक का नेक रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हमने फ्रंट साइड में इसके नेक पर सिलाई नहीं लगाई है। ये यहाँ पर इसकी डिज़ाइन पर नीचे सिलाई लगाई है और इस तरीके से इसे पलट देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे पलट देंगे। हमने इसके नेक पलटाने के लिए इस तरीके से ऐसे राउंड शेप में पट्टी काटी है। इसे हमने इस तरीके से उल्टा रख के इस पर सिलाई लगा के इसे भी पलट कर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पट्टी लगा कर पलट दिया है। इसका नेक मैंने पलट दिया है। अब हम इसके बैक साइड लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रख कर इसके शोल्डर दोनों अटैच कर लेंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम इस पर इसकी आस्तीन लगा लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर आस्तीन हम उल्टी रख कर इस तरीके से सिलाई लगा के इसे सीधा कर देंगे।
दोनों आस्तीन को हम सेम प्रोसेस से इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से आस्तीन अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये आस्तीन भी हमारी अटैच हो चुकी है। ये आस्तीन को मैंने इस तरीके से 1 फोल्ड करके इसे सिलाई लगा के इसे अटैच किया है। अब हम इसे इस तरीके से पलट कर इसके दोनों साइडें जोड़ेंगे। दोनों साइडें जोड़ने से पहले हम इसको जो है ना इस तरीके से इसे मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये इसे इस तरीके से हम करके ऐसे इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसे अंदर से इसे पलटा लेंगे। इसके बाद हम दोनों साइड जोड़ेंगे। पहले मैं आपको इस तरीके से इस पे सिलाई लगाना बताती हूँ। ये देखिए ये दोनों हमारे इससे अंदर चले जाएगा। ये देखिए इससे पहले ऐसे करके इस तरीके से इसे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक साइड से इसे इस तरीके से खींच के निकाल लेंगे। ये हमारा जॉकेट पूरा इसमें से निकल जाएगा। ये देखिए ये जॉकेट हमारा निकल चुका है। ये हो गया ना। अब हम इसे पलट कर इसकी दोनों साइडें जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। इसकी दोनों साइडें जोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने दोनों साइडें जोड़ दी है और ये जॉकेट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे इसके फ्रॉक में अटैच कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना।